आज हम देखेंगे संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ, राज्य, क्षेत्र, नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में नहीं ली गई थी? तो कानून का शासन ये ली गई थी, विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी ली गई थी, संसदीय व्यवस्था ये भी ली गई थी। न्यायिक पुनर्विलोकन ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई थी, क्योंकि यह ली गई थी अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं ब्रिटिश के संविधान से ली गई थी। कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, संसदीय विवेकाधिकार, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये सब ली गई थी ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, और अभी हमने देखा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। ये कथन गलत है, हमसे गलत पूछा गया है। और गलत कथन कौन सा है इसमें? ये क्यों? क्योंकि इसमें 22 भाग भी थे, 395 अनुच्छेद भी थे, लेकिन 12 अनुसूचियाँ नहीं थी। मूल रूप से इसमें मात्र 8 अनुसूचियाँ ही थी। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कब? 13 दिसंबर 1946 को, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। और देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और पहली बैठक में अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसके जो है 2 दिन बाद को एक बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद को, 11 दिसंबर 1946 को। तो उसमें यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो मूल रूप से इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में बढ़ा करके 12 किया गया था संशोधन के द्वारा। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, और पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और प्रस्तुत इस तारीख को किया गया था, और इसको सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें जो है ये प्रस्तावना में जो भी शब्दावली इस यूज की गई है वो इसी से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। हाँ जी, ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है, नहीं पूछा है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये बात भी सही है। भारत में अध्यक्ष शासन प्रणाली, ये बात गलत है, भारत में अध्यक्ष शासन प्रणाली नहीं है। संविधान की सोचता है, हाँ जी ये है। तो हमें कौन सा उत्तर हो गया हमारा? ये सी हो गया। ठीक है, एक बार इसे देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या को। भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जबकि हमारा प्रश्न में क्या पूछा गया था? अध्यक्ष से पूछा गया था। अध्यक्ष प्रणाली कहाँ पर है? ये अमेरिका में चलती है। ठीक है, भारत में है संसदीय प्रणाली, और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। और ये संसदीय प्रणाली जो होती है वो विधायिका और कार्यपालिका के सामंजस्य पर निर्भर करती है, इनके इनके समन्वय पर निर्भर करती है। और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न देशों के संविधानों से इसे लिया गया है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है संशोधन की दृष्टि से। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। ठीक है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पर। संसदीय शासन प्रणाली है, आपातकालीन उपबंध विधि रखे हैं संविधान में। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय है, यानी कि केंद्र में, राज्य में
और पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन यानी कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश है इसमें। पंथनिरपेक्ष राज्य है भारत। ठीक है। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। ठीक है। भारत की प्रणाली कैसी है? संघात्मक है, लेकिन इसका झुकाव जो है एकात्मकता की ओर है। ये हमने संविधान की विशेषताएं देखी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहे हैं संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है। तो हमें गलत कथन बताना है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो ये गलत है। पहला ही हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, संशोधन किया गया था प्रस्तावना में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 42वें के द्वारा। ठीक है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का शब्द लिया गया है। कहाँ से? संविधान फ्रांस से लिया गया है। सही बात है। प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है। ये प्रस्तावना पूरी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जिससे कि रिवाइज करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है। प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, और उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उसी का अंश प्रस्तावना में है। ठीक है। प्रस्तावना से संबंधित विवाद, जो वाद गए हैं सर्वोच्च न्यायालय में, 2 वाद गए हैं। एक है बेरुवाड़ी वाद और दूसरा है केशवानंद भारती वाद 1973 में। बेरुवाड़ी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। और जो दूसरा बात था केशवानंद भारती बात, इसमें अपने पहले के फैसले को पलट दिया। पहले कहा था कि अंग नहीं है, और केशवानंद भारती बाद में कहा कि यह संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया, यानी कि इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। इसलिए इसे जो है न्याय योग्य ठहराया गया न्यायपालिका में। और संशोधन कर सकती है, यानी कि फिर इसमें संशोधन कर सकती है, तो एक संशोधन इसमें हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। ठीक है। एक बार संशोधन हुआ है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी है, और कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं, उनको भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? न्याय, कितने प्रकार का न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में? ठीक है, 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है। तो न्याय कितने प्रकार का? 3 का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। और समता कितने प्रकार की है प्रस्तावना में? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या पता चलता है प्रस्तावना को देखने से? इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है प्रस्तावना का भारत के लोग। प्रकृति पता चलती है हमारी, प्रकृति कैसी है भारत की? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये क्या है? ये प्रकृति है भारत की। ठीक है। तो इससे प्रकृति भी पता चलती है, और इससे क्या पता चलता है? इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारा प्रस्तावना को कब लागू किया गया था, संविधान को कब लागू किया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी हमने प्रस्तावना देखी थी, तो ये क्वेश्चन हमारा तभी हो सकता है जब हमें प्रस्तावना वो याद हो। ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, एक मिनट,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में, ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो हमारा क्या जाता है, 5 1 5 1, फिर आ जाता है हमारा 2, यानी कि सी वाला ऑप्शन आ जाता है हमारा। ठीक है, 5 का सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये क्या कह रहा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि सही उत्तर चुनना है हमारा। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है। अभी हमने देखा था बेरूबाड़ी बाद में कहा था कि संशोधन कर सकते हैं, और एक बार संशोधन हुआ भी है, जाहिर सी बात है ना, तो सही होगा। प्रस्तावना उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, हाँ जी करता है, हाँ जी इंगित करती है, भारत के लोग, अभी जिक्र आया था। ठीक है, तो ये तीनों ही ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया हमारा, ए। ठीक है, अगला देखते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये जो है पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है, पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और ये पहली अनुसूची भी इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 8वां। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों, यानी कि मुस्लिम के अलावा, ठीक है, के अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करने हेतु 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काफ़ी विवादित अधिनियम रहा है। ठीक है, काफ़ी इस पर आंदोलन चला है, तो ये इसी कारण से चला है क्योंकि इसमें मुस्लिम आबादी शामिल नहीं है। ठीक है, और ये 6ठी अनुसूची पर लागू नहीं होता है के क्षेत्रों पर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, सी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन देखना है इनमें से कौन सा है। इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर की गई थी, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के पर की गई थी। ठीक है, इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वयस्क मताधिकार नहीं था इसमें, सीमित मताधिकार था। ठीक है, इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आधार पर किया गया था, नहीं ये नहीं किया गया था, सीमित मताधिकार था। ठीक है, यह एक बहुदलीय निकाय थी, हाँ जी इसमें बहुत सारे दलों ने भाग लिया था। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं, वो तो हमने देख ली सब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए प्रारूप समिति थी, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और उसमें सदस्य थे 7। तो उनमें से ये कहा गया कि उनमें से कौन से इसमें शामिल नहीं थे, तो इसमें जो है जेबी कृपलानी शामिल नहीं थे, बाकी गोपाल स्वामी अयंगर थे, ए के अय्यर थे, टी कृष्णामाचारी भी थे। ठीक है, तो ये जेबी कृपलानी इसमें नहीं थे। कौन कौन से थे इन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947, कभी कभी डेट पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे इसमें, अध्यक्ष को मिलाकर के इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, ए के अय्यर, के एम मुंशी, एस एम सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। ठीक है, ये सदस्य थे।